देखिए, मुजफ्फरपुर में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है और आपने देखा किस तरह से कफेन में दो बलात्कार के कांड हुए। जगन्नाथपुर गांव में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको फिर उसकी हत्या कर दी गई और कफेन गांव में फिर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जन आंदोलन किया। इसमें सभी राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने हम लोगों का सहयोग किया। इसके लिए आपके माध्यम से मैं उन सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हम लोगों के साथ आए और इस लड़ाई को एक तार्किक परिणति दी। इस लड़ाई को तार्किक देते हुए आप ही लोगों के सहयोग का परिणाम था कि हम लोग अभियुक्त को सजा दिला, मतलब अभियुक्त सरेंडर किया। अभियुक्त के घर पे बुलडोजर चला और अभियुक्त ने अंततः जो दबाव था उसके कारण कोर्ट में सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेजा। अब लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है। यह एक पड़ाव था। इसके बाद लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग लड़ते रहेंगे ताकि संघर्ष करते रहेंगे ताकि जो दोषी है उसको फांसी की सजा से कम उसे न मिले। इसके लिए मैं सरकार में बैठे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इसमें हम लोगों का सहयोग करें। जिस तरह से विजय सिन्हा जी आए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने भी इसमें सहयोग किया, इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे भी इसी तरह से मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि वो अभियुक्त को फांसी दिलवाने में हम लोगों की पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। मित्रों, दूसरी जो घटना हुई है, जब आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार से मिलने गए, दलित परिवार से मिलने गए जो पीड़ित हैं, उस समय जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और स्थानीय विधायक हैं केदार गुप्ता जी, वो साथ में थे। उन्होंने जिस तरह से उस दलित व्यक्ति को धक्का दिया और उनसे कहा कि आप बेटा का कसम खाइए, ये एक तरह से एब्यूसिव है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके माध्यम से मैं उनसे मांग करता हूं कि वो 48 घंटे के अंदर परिवार से माफ़ी मांगे, नहीं तो इस पे आंदोलन किया जाएगा। स्वाभिमान बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे और अगर जरूरत हुआ तो प्रदेश के स्तर पे निकाला जाएगा। मित्रों, आपके माध्यम से मैं पीड़ित परिवार तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग फिर परिवार से मिलेंगे। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग पीड़ित परिवार को पूरी कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और उसकी पूरी जो जवाबदेही होगी हम लोगों की होगी, उसका पूरा खर्च हम लोग उठाएंगे और कानूनी सहायता उन लोगों तक पहुँचाएंगे अगर परिवार हम लोगों से यह एक्सेप्ट करते हैं। मैं जाऊँगा, आजकल में ही जाऊँगा, पीड़ित परिवार से मिलूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि मैं आपको कानूनी सहायता प्रदान करना चाहता हूँ। इसी बीच एक और बात हुई है, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने SKMCH के अधीक्षक को, जो अधीक्षिका थी विभा जी, उनको सस्पेंड किया गया है, ये गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जो हम लोगों ने पता किया है उसमें SKMCH के लेवल पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो भी चूक हुई है PMCH के में हुई है। यहाँ बच्ची को सुविधा उपलब्ध कराई गई, जितनी सुविधा थी उससे आगे की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जवाबदेही थी। इसमें सरकार नाकाम हुई है। सरकार ने अगर 20 साल में भी SKMCH में सुविधा उपलब्ध नहीं कराई तो ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।